कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नमाला 9.1 के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि दूरी सूत्र पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। जिसका पहला पार्ट है, एक बिंदु दे रखा है -6, 7 और दूसरा बिंदु दे रखा है -1, -5। माना P बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 है, जो कि अपने को दे रखे हैं -6 और 7। दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक x2 y2, जो कि अपने को दे रखे हैं -1, -5। यानी x1 बराबर -6, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। अब हम जानते हैं P और Q के बीच की जो दूरी है उसको दिया जाता है वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी दोनों बिंदुओं में x के जो मान है उनका अंतर लिखना है और y के मानों का अंतर यहाँ पर लिखना है। तो अब यहाँ पर इनके मान रख दीजिए। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -6 होने से यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 होल स्क्वायर प्लस -5 -7 होल स्क्वायर। सरल करेंगे थोड़ा इसको, तो वर्गमूल -1 प्लस 6 यानी 5, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर वर्गमूल 25 प्लस 144 बराबर 169 बराबर 13। 169 का जो वर्गमूल आएगा वो 13। अतः दिए गए दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो 13 इकाई होगी। नेक्स्ट पार्ट, जिसमें दो बिंदु दे रखे हैं -1 और 8 -2। अब इन बिंदुओं को मान लीजिए P x1 y1 बराबर -1 और Q x2 y2 बराबर 8 -2। यानी x1 बराबर -1, y1 बराबर -1, x2 बराबर 8, y2 बराबर -2। सूत्र लिख दीजिए पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मान रख दीजिए पी क्यू बराबर वर्गमूल 8 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 होल स्क्वायर, या पी क्यू बराबर वर्गमूल 9 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, या पी क्यू बराबर वर्गमूल 81 प्लस 1 बराबर वर्गमूल 82। अतः दिए गए दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वह वर्गमूल 82 इकाई होगी। तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें दो बिंदु दे रखे हैं 81 स्क्वायर 281 और दूसरा बिंदु है 82 स्क्वायर 282। बिंदुओं को मान लीजिए। पहला बिंदु है P x1 y1 जिसके निर्देशांक है 81 स्क्वायर और 281। दूसरा बिंदु Q मान लीजिए Q x2 y2 बराबर 82 स्क्वायर और 282। मान रख दीजिए। पहले तो सूत्र लिखिए पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मान रखिए पी क्यू बराबर वर्गमूल 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 282 माइनस 281 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है
होल स्क्वायर होने के कारण ये बाहर आकर के ए स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ कोष्टक से बाहर लिया, वर्गमूल से बाहर नहीं लिया। अंदर रह जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर 2a कॉमन आएगा, बाहर आकर के ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, कोष्टक में रह जाएगा T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो ये T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। और चूंकि स्क्वायर है तो प्लस और माइनस दोनों कोष्टक के ऊपर स्क्वायर आएगा और माइनस वाला कोष्टक जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब चूंकि इसका होल स्क्वायर है इसलिए बाहर आ जाएगा। इन दोनों में ए स्क्वायर भी कॉमन होकर के ये भी बाहर वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आकर के ए रह जाएगा। तो पी क्यू बराबर ए T2 माइनस T1 वर्गमूल T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह इसको अब आगे सरल नहीं हो पाएगा, तो अपन कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है T2 माइनस T1 इंटू वर्गमूल T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4 इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लीजिए a x1 y1 बराबर 2 माइनस 2, b x2 y2 बराबर माइनस 2 1 और c x3 y3 बराबर 5 2। ये ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है। अपने को त्रिभुज समकोण त्रिभुज शीर्ष के शीर्ष है ये सिद्ध करना है। तो अपन त्रिभुज तो ले सकते हैं, ये तीन बिंदु जब लेंगे तीनों को आपस में मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के शीर्ष है ऐसा अपन ने मानना है। अब अपन इसको सिद्ध करेंगे कि समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। आप यहाँ पे त्रिभुज का चित्र बनाना चाहें तो त्रिभुज का चित्र है वो भी आप बना सकते हैं। ये बिंदु आपका हो जाएगा ए, एक बिंदु हो जाएगा बी और ये बिंदु हो जाएगा सी। इसके निर्देशांक भी पास में आप लिख दीजिए ताकि प्रश्न को और करने में आपके आसानी रहेगी। और चित्र नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि पहले सूत्र लिखा पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बी के निर्देशांक मैंने पहले लिखे हैं, तो -2 माइनस ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो -2 स्क्वायर प्लस वही बी के वाई का निर्देशांक पहले लिखा -2, तो इस माइनस के कारण यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और 2 होल स्क्वायर। सरल कर लीजिए तो ए बी बराबर -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर वर्गमूल 16 प्लस 9, ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 और 25 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ए बी का जो लंबाई आएगी वो 5 आएगी। उसी तरह बी सी की लंबाई निकालिए तो वर्गमूल यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 की जगह यहाँ पर अब x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2 हो जाएगा। यह अपन सीधा पहले इसके निर्देशांक लिखेंगे फिर इसके निर्देशांक लिख करके अपन मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मान आ जाएगा इसका 5, फिर -2, तो इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसी तरह प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सरल कर देंगे तो 5 और 2 जुड़ के हो गए 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बराबर 1 स्क्वायर बराबर वर्गमूल गुण 50 प्लस 1 बराबर वर्गमूल 50। अब सी ए के बीच की दूरी निकालनी है
तो यहाँ पर ए के निर्देशांक मैंने पहले लिए हैं, फिर सी के निर्देशांक, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर किसका पहले निर्देशांक लें, किसका बाद में लें, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर x का अंतर लेना है बस, ठीक है, और यहाँ पर y का अंतर लेना है और उसका स्क्वायर। तो सी बराबर वर्गमूल -3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 9 + 16 बराबर 5। अब चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी का मान 5 आया था तो यहाँ पर 5 स्क्वायर, प्लस सी ए का मान भी 5 है तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 बराबर 50। इसको अपना समीकरण 1 नाम दे दिया। तथा बी सी स्क्वायर, बी सी का मान था वर्गमूल 50, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर 50। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, अर्थात दिए 3 बिंदु के मध्य दूरियां जो है वो बोधायन प्रमेय को सत्यापित करती है, अतः यह त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर 4 बिंदु है जिनको मिलाने पर एक चतुर्भुज बन सकता है। मान लीजिए वो चतुर्भुज के शीर्ष हैं, वो a x1 y1 बराबर 1 - 2, b x2 y2 बराबर 3, 0, c x3 y3 बराबर 1, 2 और d x4 y4 बराबर -1, 0। अब हम जानते हैं पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई अपन निकालेंगे। तो ए बी बराबर, यहाँ ए बी की लंबाई आप निकालोगे तो ये वर्गमूल 8 आ जाएगी। उसी तरह बी सी की लंबाई भी वर्गमूल 8, सी डी की लंबाई भी वर्गमूल 8 और डी ए की लंबाई भी वर्गमूल 8 है। तो आप देखोगे कि ए बी, बी सी, सी डी और डी चारों की लंबाई बराबर आ रही है। इसको अपने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर विकर्णों की लंबाई भी आपको निकालनी होगी। तो ए सी बराबर वर्गमूल 1 - 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर, या ए सी बराबर वर्गमूल 0 + 4 स्क्वायर बराबर 4, और इसी तरह बी डी बराबर भी 4। तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये दूसरी समीकरण होगी। अब हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो, तो अपन ने सिद्ध कर दिया चारों भुजाएं बराबर है। दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर हो, दोनों विकर्ण भी अपन ने बराबर सिद्ध कर दिए। तो बराबर हो तो वो वर्ग होता है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस तरह आपको करना होगा, क्योंकि अगर चारों भुजा की लंबाई बराबर सिद्ध करते हैं तो वह समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर सिद्ध कर दिए जाए तो वो वर्ग हो जाता है। तो दोनों चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए और विकर्णों की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह ही किसी एक कोण को 90 डिग्री करके भी अपन वर्ग सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों विकर्णों की लंबाई, चूंकि दूरी सूत्र के ऊपर आधारित प्रश्न कर रहे हैं, तो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -a और माइनस वर्गमूल 3a वर्गमूल 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लिया a x1 y1 बराबर a b x2 y2 बराबर -a और c x3 y3 बराबर माइनस वर्गमूल 3a किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। दूरी का सूत्र लिख दिया, पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
अब सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर ए और बी के जो निर्देशांकों के एक्स और वाई के जो अंतर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो वर्गमूल माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस ए होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल -2a होल स्क्वायर प्लस -2a होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बराबर वर्गमूल 8a। ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और इसको वर्गमूल से बाहर लेंगे तो ये a हो जाएगा। अब BC की लंबाई निकालते हैं। तो BC बराबर वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3a प्लस a होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3a प्लस a होल स्क्वायर या BC बराबर वर्गमूल। अब यहाँ पर होल स्क्वायर का अपन विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू वर्गमूल 3a स्क्वायर और वर्गमूल 3 प्लस a होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे या होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 3a स्क्वायर। यहाँ ये माइनस का वर्गमूल -2 वर्गमूल 3a स्क्वायर है और यहाँ प्लस का 2 वर्गमूल 3a स्क्वायर है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये सारे a स्क्वायर है जो जुड़ जाएंगे तो 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। तो ये वर्गमूल 8a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर को अपन बाहर ले लेंगे तो इसका मान भी वर्गमूल 8a आ जाएगा। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा CA की लंबाई निकालते हैं। तो CA बराबर वर्गमूल a प्लस वर्गमूल 3a होल स्क्वायर प्लस a माइनस वर्गमूल 3a होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इनका विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू वर्गमूल 3a स्क्वायर। दूसरे कोष्टक का विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 3a स्क्वायर। यहाँ पर भी ये माइनस और प्लस के जो है पद आपस में कट के 0 हो जाएगा और a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये 8a स्क्वायर रहेगा। a को वर्गमूल से बाहर ले लेंगे तो ये वर्गमूल 8a आ जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हो AB, BC और CA तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है और वो वर्गमूल 8a के बराबर आ रही है। अतः दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह ये सब आपका प्रश्न हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सरेख हैं। यानी तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर 3 बिंदु ले लिए। A x1 y1 बराबर 1 1, B x2 y2 बराबर -2 7 और C x3 y3 बराबर 3 -3। दूरी सूत्र लिखना है और तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, यानी AB, BC और CA की। तो सबसे पहले AB की दूरी निकालते हैं। AB बराबर वर्गमूल -2 -1 स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर या AB बराबर वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर वर्गमूल 9 प्लस 36। 36 और 9 जोड़ के यहाँ हो जाएगा 45। 45 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो 9 का वर्गमूल आकर के यहाँ 9 बाहर आकर के जब वर्गमूल लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 वर्गमूल 5 है वो AB का मान आएगा। इसी तरह BC बराबर वर्गमूल 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 -7 होल स्क्वायर या BC बराबर वर्गमूल 5 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 25 प्लस 100 बराबर वर्गमूल 125। 125 को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 5। 25 को जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 रह जाएगा और इंटू वर्गमूल 5। तो
तो BC की लंबाई आ जाएगी 5 वर्गमूल 5। इसी प्रकार CA की लंबाई 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, या CA बराबर वर्गमूल -2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर वर्गमूल 4 प्लस 16 बराबर वर्गमूल 20, और 20 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 5। 4 जब वर्गमूल से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 5। अब आप देखिए यहाँ पर AB की लंबाई और CA की लंबाई, तो AB की लंबाई आपके पास में आई थी 3 वर्गमूल 5 और CA की लंबाई आई थी 2 वर्गमूल 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 वर्गमूल 5 हो जाता है, जो कि BC की लंबाई के बराबर है। अतः दिए गए बिंदु सरेख है। अब ये सरेख क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिंदु है इसमें A बिंदु यहाँ पर है, A बिंदु बीच में है, ये आपका बिंदु B है और यहाँ पर ये बिंदु है C। तो AB की जो लंबाई है वो आपके 3 वर्गमूल 5 आई थी और CA की लंबाई 2 वर्गमूल 5 आई थी। इन दोनों को जोड़ने पर यह BC की लंबाई के बराबर आ जाती है। तो यह सरेख होता है। क्यों होता है कि अगर ये BA प्लस AC आप जोड़ें और ये BC के बराबर नहीं आए, ये कब बराबर नहीं आएगा, जब A बिंदु इसके ऊपर नहीं होगा और कहीं और हो। तो अगर ये इस बिंदु से बाहर होता है तो ये एक त्रिभुज बनता है, यानी तीनों बिंदु जो है एक रेखा पर नहीं होते। तो एक रेखा पर होने के लिए ही है कि BA प्लस AC की लंबाई BC के बराबर आनी चाहिए, जो कि अपना आ रही है। खैर, प्रश्न आपका यहाँ तक हो गया था, ये समझाने की बात थी कि ये सरेख क्यों हुए, तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।